प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की अमेरिका यात्रा बेहद सफल रही, बेहद व्यस्त रही और बेहद सफल और व्यस्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताते हुए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया और साथ ही साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा के सामने आतंक जैसी बड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय वार्ता की। आज उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की, साथ ही साथ वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई, अनेक डिग्निटरीज के साथ मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान टेक सीईओज के साथ भी मुलाकात की। उनसे भारत के वर्तमान प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार और नवोन्मेष के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ उनसे भारत में निवेश की भी अपेक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के पहले पड़ाव को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, राष्ट्र प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र और अनेक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत के विश्व कल्याण के प्रति भारत के दृष्टिकोण को भी दुनिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि भारत इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी और साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहद सफल अमेरिका यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान पूरी दुनिया ने भारतीयता का मूल भाव देखा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया। अनेक वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह समय शांति का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के कल्याण के जो प्रयास हैं वो सामूहिक प्रयास के तहत किए जा सकते हैं, उनका निपटारा युद्ध की भूमि में नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए ये कहा कि समूचे ग्रह को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए सभी शक्तियों को मिलकर, सभी राष्ट्रों को मिलकर, सभी साझेदारों को मिलकर एक संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा और जिससे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या फिर ग्रह के सामने, पृथ्वी के सामने उपस्थित अनेक चुनौतियों का सामना किया जा सके। बेहद सफल अमेरिका यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब क्षेत्रों में बढ़ावा मिलने की बेहद उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब न्यूयॉर्क में टेक सीईओज के साथ बातचीत की तो उन्होंने भारत के इस बदलते नवाचार और नवोन्मेष के नज़रिए को पूरी दुनिया के सामने रखा और बताया कि किस तरीके से भारत अपनी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, अपने डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए कर रहा है। और वैश्विक पटल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का जो डिजिटल क्रांति है, उसके जो निष्कर्ष हैं, उसके जो परिणाम हैं, उसको हम पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तरीके से कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए और साथ ही साथ समूचे विश्व के लिए भारत अपने डिजिटल क्रांति के परिणामों को, डिजिटल क्रांति की उपलब्धियों को साझा कर सकता है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए जो बहुपक्षीय मंच हैं, जो वैश्विक बहुपक्षीय मंच हैं, उनको और ज़्यादा विस्तृत करने, उन्हें विस्तारित करने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप देने की उन्होंने पहल की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं